ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी को सादर दंडवत प्रणाम। तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर वा पल को, कलप न पावे कोई। सुमिरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन की, साईं माही समाए। प्रकाश डालने की जय श्री राम। बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य में श्री गोधनेश्वर महादेव के पास हूँ। प्रतिदिन की भांति आज पुनः हम कल के विषय को लेकर प्रारंभ करेंगे। सुमिरन हमारे मंगसाले गुरु जी के द्वारा दूसरी साखी कबीरदास जी की कही गई। तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत बिरत थिर होए। कैसे संभव है? एक भक्त ने जिज्ञासा की है आज हमारे व्हाट्सएप पर कि आप कह रहे हैं कि मन को थिर करो, तन को थिर करो और वचन को भी थिर करो और सुरति को भी थिर करो। हम तो केवल मन को ही थिर नहीं कर पा रहे हैं। जब भजन करने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागने लगता है, यहां वहां की बात सोचने लगता है। सबसे पहला है तन थिर। इस शरीर को उस योग्य बनाइए कि आप साधन कर सकें। हो सकता है कि आप पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, पर आपका शरीर ठीक नहीं है। अब इसके 3 पहलू हैं, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। यदि आपको मन को स्थिर करना है तो तन को पहले स्थिर करना होगा। और तन कैसे स्थिर होगा? 3 चीजों से। सबसे पहला, आपका तन हल्का होना चाहिए। जब ध्यान करने बैठें तो किसी भी समय ध्यान या समाधि नहीं होती है। योग का भी सूत्र है कि आप योगासन प्राणायाम करें तो आपका शरीर हल्का होना चाहिए। हल्का भी 2-3 प्रकार से होता है। सबसे पहला, शौच आदि से निवृत्त होने पर शरीर हल्का होता है। लेकिन सुबह करने वाले योग या ध्यान या समाधि में यह महत्व का होता है कि रात्रि में आपने कैसा भोजन किया है। इसलिए रात्रि में हल्का भोजन लें, सुबह अच्छे से निवृत्त होकर स्नान करके और हल्का वस्त्र धारण करें। कोई भी कपड़ा पहन के नहीं बैठना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आसन ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और आसन पवित्र हो, ना अधिक ऊंचा ना अधिक नीचा, और पवित्र आसन में बैठकर और अच्छी दिशा की ओर मुख करके, जिससे हमको सात्विक ऊर्जा प्राप्त हो। पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर बैठकर, और ऐसे जगह में भी बैठिए जहां पर आपको पवित्र वायु मिलती हो, स्वच्छ वायु मिलती हो। कई लोग सोच रहे होंगे कि ईश्वर को ध्यान लगाने के लिए सब चीजें, हाँ जरूरी है,
जिस तरह इतना सुंदर मकान बनाया, लेकिन इसके नींव को महत्व दिया जाता है। नींव जितना मजबूत होगा उतना ही मकान मजबूत होगा। तो तन को थिर पहले कीजिए, और तन को थिर करने के लिए ये पहला रास्ता है कि आप पवित्र भोजन करें, आप हल्का भोजन करें, और जिस समय ध्यान समाधि योग आसन वगैरह करें तो उस समय आपका शरीर शांत होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए, स्वच्छ हवा की ओर हो, पवित्र दिशा की ओर मुख किए हों, अच्छी जगह आप बैठे हों, तब कहीं जा कर के आपका तन स्थिर होगा। और जब तन स्थिर होगा तो वह मन को स्थिर होने देगा। कहते हैं जैसा भोजन वैसा भजन, आहार से ही हमारा भजन निश्चित होता है। इसीलिए हमने आपको तन थिर पे ये सब बातें कही। वैसे बाबा जी की पाती आप निरंतर देखते होंगे तो हम कई बार भोजन विज्ञान पे भी चर्चा करते हैं, आहार विज्ञान पे। पहले तन थिर, उसके बाद में आप मन के बारे में सोचिए। जब हम ऐसे स्थान पर जहां पर चारों तरफ मन को शांति देने वाला वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण हो, सात्विक ऊर्जा हो, वहां शांत चित्त बैठते हैं, शरीर किसी प्रकार से आपको विघ्न नहीं करता है। क्योंकि सबसे बड़ा विघ्न यदि भजन या साधन या सुमिरन में है तो वो शरीर ही है। लेकिन शरीर तभी विघ्न करता है जब आप शरीर के साथ नहीं चलते। शरीर आपका है, आप शरीर को साथ दीजिए। शरीर को साथ देना अर्थात उसके योग्य जैसा प्राकृतिक वातावरण चाहिए, प्राकृतिक भोजन चाहिए, प्राकृतिक आहार चाहिए। वो ना दे करके उसे गलत चीज आप देते हैं, गलत वातावरण में ले जाते हैं तो आपका शरीर आपका शत्रु हो जाता है। शरीर को मित्र बनाइए, तन को मित्र बना लिया। अब आइए थोड़ी मन की बात करें। मन कैसे स्थिर होगा? तो सवाल वही है जो मेरे पास आया है कि हम भजन में बैठते हैं, मन इधर उधर भागता है। तन को स्थिर कर लीजिए, फिर मन नहीं भागेगा। फिर भी मन भागता है तो मन को वश में करना होगा। तो मन को वश में कैसे करें? यही प्रश्न अर्जुन ने गीता में भगवान कृष्ण से कहा कि मन को वश में करना वासुदेव बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यासेन तु वैराग्येन, अभ्यास से और मन के वैराग्य से उसको वश में किया जा सकता है। एक छोटा सा बालक अपने माँ को काम नहीं करने देता, माँ उसे बैठाती है, वो फिर माँ के बाल खींचेगा, आंचल खींचेगा, तंग करेगा। माँ को चावल बीनने हैं और कुछ काम करना है घर का तो माँ उसे डांट के बैठाती है, फिर थोड़ा झिड़क देती है 2 बार 3 बार 4 बार। जब बार बार डांट पड़ती है तो बालक भी समझ जाता है कि मुझे थोड़ी देर शांत रहना है। मन भी ऐसा ही है। बार बार जब आप अभ्यास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, एक न एक दिन आपका मन स्थिर हो जाएगा। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक सुरति नहीं लगेगी। क्योंकि सुमिरन के बाद हम आपको सुरति के बारे में बताने वाले हैं, जिस सुरति को विभिन्न भाषाओं में संतों ने परिलक्षित किया है। तो मन को स्थिर करना है। एक आदमी तालाब में जाके कूद गया, तैरना आता नहीं था, डूबने लगा तो जोर से चिल्लाया बचाओ बचाओ। तो एक हिष्ट पुष्ट व्यक्ति गया, हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाला और उठा के एक थप्पड़ लगाया। कहा जब तैरना नहीं आता तो क्यों गया था मरने? उस व्यक्ति ने कहा कि अब मैं बिल्कुल कान पकड़ता हूं, जब तक तैरना नहीं आएगा मैं कभी पानी में पैर नहीं रखूंगा। तो उसी हिष्ट पुष्ट व्यक्ति ने जिसने उसको बचाया था एक और थप्पड़ लगाया। कहा अब क्यों मारा? बोले बेवकूफ, पानी में पैर नहीं रखेगा तो क्या खाट में तैरना सीखेगा, सड़क पे तैरना सीखेगा? तैरने के लिए पानी में जाना होगा, लेकिन पहले कम गहराई में जाओ। अभ्यास, धीरे धीरे गहराई में जाओ, सीखते हुए जाओ तो डूबने का डर नहीं होगा और तुम कितना भी बड़ी सागर को लांघ सकोगे। तो इसी तरह मन को लगाना है। कुछ लोग कहते हैं मन नहीं लगता तो भजन का क्या फायदा? सही बात है, कबीर की ही वाणी है, या विधि मन को लगाए, मन को लगाए हरि पाए। जैसे नटवा चढ़त बांस पर सुरति ढोल पे लाए, या विधि मन को लगाए, मन को लगाए हरि पाए। तो तन थिर, मन थिर, वचन थिर। अब तीसरा है वचन। थोड़ी सी चर्चा आइए उस पर भी करते हैं। जिस तरह तन को स्थिर करने के लिए तन की पवित्रता आवश्यक है, इसी तरह मन की पवित्रता के लिए हमारा मन स्थिर हो उसके लिए अभ्यास और मन के
विकारों को दूर करके अच्छे विचारों से मन को विभूषित करना आवश्यक है। इसी तरह तीसरा है वचन। वचन थिर अर्थात झूठ का त्याग, असत्य का त्याग, व्यर्थ संभाषण का त्याग। व्यर्थ की बोलना ही नहीं चाहिए, उतना ही बोलिए जितना आवश्यक है। नपा तुला बोलना। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप बोलते हैं तो बोलते ही हैं, या एक बार बोलते हैं तो एक बार में ही बोलते हैं किसी विषय पर, उसे रिपीट नहीं करते हैं, या हम लिख करके पढ़ के भी नहीं बोलते हैं। या फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई जिज्ञासु प्रश्न करे तो आपके मन पे उसके उत्तर आने लग जाते हैं? इसका कारण है कम बोलना, नपातुला बोलना, सोच समझकर बोलना, बोलने के पहले सोचना तभी बोलना, और व्यर्थ का संभाषण नहीं करना, खासकर असत्य। बात बात में, मजाक में भी असत्य क्यों? वाणी बहुत कीमती है, एक एक शब्द हमें परमात्मा ने दिया है, शब्द ब्रह्म है। तो ऐसे वचन को थिर करें, अपने वाणी को भी थिर करें। मन थिर, तन थिर, वचन थिर। अब इसके बाद अगला विषय हम कल आपके साथ बांटेंगे। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में इसी तरह जुड़े रहें। कल पुनः हम मंशा वाले गुरु जी के विषय को लेकर के चलेंगे और कुछ बाल्यकाल की उनके साथ बिताए हुए पलों की भी हम याद करेंगे और कुछ आपको बताएंगे। इस बीच में जो जिज्ञासा आपके मन में उठती हो इन विषयों पर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख कर भेजें या बोल कर भेजें। और यदि आपको बाबा जी की पाती में सम्मिलित होना है तो आधे मिनट का वीडियो बना करके भेजेंगे, तो जरूर उस जिज्ञासा को शामिल भी किया जाएगा और आपके साथ बातचीत भी की जाएगी। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।